ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार आ चुका है। सारे ज्ञान का सार आ चुका है ना। अब ज़्यादा विस्तार में जाने की इच्छा कर रही है कि उसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या होगा। कुछ नहीं, अब केवल सार है कि मुझे संपन्न और संपूर्ण बनकर जाना है, संपूर्ण समर्पण होकर जाना है, ब्रह्मा बाप समान बनकर जाना है। बस सब कुछ किनारा करके सार में आ जाना चाहिए। तो यही है बुद्धि का सार आना। तो इसीलिए तुम्हें चित्रों की भी अब दरकार है क्या? चित्र देखेंगे तभी बाबा को याद करेंगे क्या? चित्र देखेंगे तभी हम सीढ़ी को याद करेंगे। अब तो सारा चित्र अंदर में बैठ चुका है। अब इन सब से किनारा करके बुद्धि से सब काम लेना है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को भी अब याद कराओ। दूसरों को भी कैसे याद करना, कोई फोटो की दरकार नहीं। जब अंदर में चले जाते, कमेंट्री में चले जाते हैं तो लगता है एक यात्रा पे जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। कमेंट्री बुद्धि को टच करता जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई फोटो की दरकार रहती है उस समय? कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते तुम बाप को याद करो और दूसरों को भी कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि हम जाते हैं घर वापस। अचानक से बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, लोग मरने लगेंगे तो क्या सोचेंगे? बचा लें। उस समय रहेगा अब घर जाने का समय आ चुका है, अब जाना है घर, खुद को तैयार करेंगे, नहीं डिटैच हो जाना है सब चीज़ों से। तो फिर वहाँ से चक्र में आएंगे और फिर जब बाबा के घर चले जाएंगे परमधाम, फिर वहाँ से चक्र स्टार्ट हो जाएगा सतयुग में आने का। तो धीरे धीरे फिर उतरेंगे, फिर वापस आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। ये है, यही ड्रामा है, यही सब ड्रामा है। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर क्या बने? चंद्रवंशी के बाद क्या बने? वैश्यवंशी बने, फिर शूद्रवंशी बने और अभी कौन सा है? ब्राह्मण वंश में आए हैं। तो इसमें चित्रों की दरकार है क्या? सतयुग बीता, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अभी संगम युग। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी बनकर बैठे हो? पूछ रहा है बाबा, आत्माभिमानी बनकर बैठे हो? 84 का चक्र बुद्धि में रिपीट हो रहा है कि नींद आ रहा है? 84 का चक्र रिपीट होना चाहिए, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है ना बुद्धि में। हम क्या हैं अभी? अभी क्या हैं? ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बनते जा रहे हैं। तो विराट चित्र, विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं, यह ज्ञान बुद्धि में आ जाना चाहिए। अभी जाएंगे मूल वतन में और वहाँ से सबसे पहले आएंगे परम सतयुग में, अपने देवी देवता स्वरूप में। इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं, क्योंकि वो जो चित्र बना हुआ है वो तो एक लक्ष्य दिखाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन वहाँ ये चित्र भी फीका है। वहाँ जो लक्ष्मी नारायण का रूप होगा वो बहुत सुंदर होगा। सोचे थे जब हम लोग संगम युग में आए शुरुआत में कि बाबा आया है, आ जाओ इस ज्ञान में, आ गए इसमें, लेकिन सोचे थे कि इसमें क्या प्राप्ति होगा? कुछ भी नहीं सोचे थे। उस समय तो बोले चलो ठीक है, इतना कर लिए ना, भगवान मिल गया ना, अब छोड़ो उतना ज़्यादा क्या करना। ये संकल्प आया था कि अब इतना ज़्यादा क्या करना, छोड़ो ठीक है, भगवान मिल गया ना, ठीक है, थोड़ा बहुत करते चले जाएंगे। पता ही नहीं था अब आगे क्या होगा। परिवार छोड़ देंगे, दुनिया का आकर्षण छोड़ देंगे, विकारों को छोड़ देंगे, तो रहा क्या जीवन में? आनंद कहाँ से आएगा? लगता था वही आनंद है, लेकिन जैसे जैसे इसमें बढ़ते जा रहे आनंद, आनंद वो प्राप्ति आनंद नहीं है, कुछ मिलता है वो आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की अनुभूति होती है, अंदर का अनुभव है। सुख और दुख आनंद नहीं है, निंदा स्तुति आनंद नहीं है, आनंद एक अलग चीज़ है। तो अब महसूस होता है ना, अब तो मतलब दुनिया का कोई भी चीज़ यूज करते हुए भी उसकी आसक्ति में फंसेंगे। अगर सेकंड में बोला जाए छोड़ दो, यूज कर रहे हैं, सेकंड में बोला जाए छोड़ दो, चलो, तो छोड़ पाएंगे? छोड़ देंगे ना। तो यही सब बुद्धि में अभी रखना है, चक्र में याद रखना है।
इसमें चित्रों की दरकार नहीं है। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद तो सिर्फ यह होगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, हमारा यहाँ पाठ है, यह भूलना नहीं चाहिए। अभी पाठ बजाना है, पाठ को छोड़ना, ये मन बुद्धि की यात्रा है, पाठ तो बजाना ना। अब बच्चों के सामने जाएंगे ना तो बोलेंगे तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, तो सही रहेगा? वो तो नहीं जान रहे ना, वो तो बोलेंगे क्या क्या, एक आत्मा करके बोल रही थी और उसको लगा भूत प्रेत का कहानी, वो डर गई, बोली हम इस ज्ञान में नहीं आएंगे। तो बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है ना। डायरेक्ट आप आत्मा बोलेंगे ना तो बहुत लोग यही समझ रहा है भूत प्रेत का कहानी। तो यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की बातें हैं, कैसे हम लोग जन्म मरण में आए हैं, ये चक्र की बातें हैं, ये समझाना है। और बहुत सिंपल ढंग से समझाना, सिंपल है, बहुत साधारण बातें हैं ये, लेकिन समझाने का तरीका समझने का होना चाहिए। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार ही नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग की चीज़ें हैं। ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया जा गया है, करेक्ट किया गया इन चित्रों को करेक्ट, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र था तो उसमें तीन तरफ मुंह रहता है, उसमें दिखाते, शास्त्र हाथ में लिए बूढ़ा चित्र है, ऊपर में शिव बाबा गायब कर दिया गया। तो ये सब क्लियर करने के लिए चित्र बनाया गया कि वास्तव में तीनों को रचने वाला शिव बाबा है, तीन मुख वाला कोई ब्रह्मा नहीं होता है। ये सब क्लियर करने के लिए वो चित्र की दरकार पड़ी। तो जैसे वो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है और हम कहते हैं शिव हैं, तो इसको क्लियर किया जाता है। यह भी बुद्धि में समझने की बातें हैं, बुद्धि में यह नॉलेज रहती है। हमने 84 जन्म का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है, पवित्र बनकर फिर नए सिरे से चक्र लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। सार क्या है कि हमारा कलयुग तक का जो यात्रा था वो पूरा हो गया, अब हमको पवित्र बनकर फिर से संपन्न और संपूर्ण बनकर घर जाना है, फिर से चक्र में आएंगे, ये बुद्धि में रखना है। तो जैसे बाप की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते। चित्रों की दरकार नहीं रहनी चाहिए। अब चित्र जरूरी नहीं है कि चित्र लेकर ही समझाया जाए, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए गए। जो नए बच्चे हैं उनके लिए चित्र, जैसे कि जो बच्चा है उसको एप्पल का चित्र दिखाते हैं कि देखो बेटा ये एप्पल है, और जब एप्पल को पहचान लेता है तो चित्र दिखाएंगे कि एप्पल है, वो तो तुरंत पहचान जाएगा। तो ज्ञान मार्ग में सिर्फ बाप कहते बच्चे मन मना भाव, मन को एक रस बना दो, मन को एक में लगा दो। तो जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का भी चित्र है 10 मुख का, वह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। रावण का जैसे 10 तरह का विकार उसके अंदर समाया हुआ है, अगर एक विकार सामने लाएंगे तो 10 विकार सामने आ जाएगा। फिर विष्णु का चित्र भी समझाना है कि विष्णु चतुर्भुज होता क्या है, ये सब समझाने के लिए है। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान आ चुका है, जो पुराने बच्चे उसके अंदर आ चुका है। तुम बिना चित्र के भी अब समझा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि चित्र ही रहें। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों पर सिर्फ सहज करके समझाया जाता है। चित्रों को केवल रटाया ढंग से समझाएंगे ना तो हो सकता है बच्चों को ना समझ में आए, तो बाबा कहते हैं एकदम सहज तरीके से समझाना है। तो बाबा कहते हैं चित्रों की अब दरकार नहीं है, बुद्धि में है। हम पहले सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने, वहाँ बहुत सुख था जिसको कहा जाता है स्वर्ग। यह चित्रों पर समझाते हैं, पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं घर, वापस चक्र लगाएंगे, फिर सीढ़ी पे समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। बाबा कहता सीढ़ी पे क्यों समझाया जाता है कि क्योंकि कैसे कैसे हम नीचे उतरे ये सहज हो जाए उनको समझने में। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान आ चुका है कि कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते हैं। फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ, सारे चित्रों का सार समझा देते हैं। जैसे गोला है तो उस पर भी समझा सकते हो, गोला माना स्वास्तिका। तो यह 5000 वर्ष का चक्र है, अगर लाखों वर्ष का होता तो संख्या और कितनी बढ़ जाती।
कितना क्लियर बाबा समझाता है कि 84 जन्म का ही चक्र होता है। स्वास्तिका क्यों बोलते हैं, 4 भाग एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि सतयुग की आयु इतनी थी, उससे डबल था त्रेता युग का, फिर उसका डबल द्वापर का हो गया, और उस सबसे ज़्यादा लाखों वर्ष हो गया कलयुग का। जबकि स्वास्तिका में तो एकदम बराबर 4 भाग दिखाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो क्लियर करके ये सब समझाना है। क्रिश्चियन को दिखाते हैं कि 2000 वर्ष हुए आए हुए, इसमें कितने मनुष्य होते हैं, 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, 2000 साल में आज क्रिश्चियन की संख्या कितनी हो गई है। अब सोचिए 5000 साल में इतना लोग बढ़ गया, लाखों वर्ष कर देंगे तो कितना लोग हो जाएगा। तो यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, संपूर्ण जो पवित्र होगा ना वही सतयुग में जाएगा। अभी देखिए हर एक आत्मा अपना रिजल्ट खुद ही दे देती है। कोई केवल ज्ञान सुन ली, मेरा मन शांत हो गया, बस उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ऐसे बच्चे हैं। तो वो त्रेता के लास्ट तक आएंगे। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे नहीं हमको तो योग अच्छे से करना है, तो योग पे भी ध्यान देंगे, वो त्रेता के बीच में आ जाएंगे। फिर लोग जो धारणा करने लगेंगे कि नहीं चलो बाहरी धारणा कर ली, तो वो आ जाएंगे, त्रेता के शुरुआत में आ जाएंगे। इस तरह से नंबरवार बच्चे अपने आप बन रहे हैं। वो अपनी तृप्त महसूस कर रहे हैं। कोई ज्ञान सुनकर केवल तृप्त महसूस करेगा, कोई केवल योग करके तृप्त महसूस करेगा। तो ये सबका ना अपना अपना पार्ट है, और हमें ये नहीं कहना कि वो इतना सुन रहा फिर भी कुछ नहीं कर रहा, उसका उतना ही पार्ट है, उस डब्बे में उतना ही जगह था। तो अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं ना, लाखों वर्ष की आयु होती है तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। अभी लाखों वर्ष में तो संख्या अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना, क्रिश्चियन अभी 2000 साल ही हुआ है, लेकिन कितना क्रिश्चियन बढ़ गया। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं कम? क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं दूसरे धर्मों में। तो क्रिश्चियन तो बहुत बन गए, हिंदू कम हो गए, क्योंकि हिंदू सबसे पुराना है ना, उसको अपना धर्म अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि बुराई सबसे ज़्यादा आ गई, और अन्य धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छाई था, तो जिसको देखकर लोग आकर्षित हो गए और उसमें कन्वर्ट हो गए। तो जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगड़ चित्रों पे भी समझा सकते हैं। विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। इसलिए पूछने की दरकार नहीं है कि सतयुग में इतने कम क्यों हैं। बाबा कोई कम बेसी नहीं ले जाता है, बाबा तो केवल ज्ञान देता है, सबको संदेश देने बोलता है। बच्चे अपना तैयारी में कम बेसी करते, मतलब उनका वही रोल है। तो अभी पुरानी दुनिया जिसमें इतने सारे मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, यह बाप आकर समझाते हैं। एकदम क्लियर सबका भाग्य है। कोई बोल नहीं सकता है कि बाबा मेरा भाग्य इतना कम क्यों, क्योंकि वो खुद ही सोचेगा हम इतना ही की, हम इतना ही क्या हकदार हैं। तो वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ 84 जन्मों के चक्र की ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। इस दुनिया का कितना भी आकर्षण दिखा दे, वो अल्पकाल के लिए महीनों सालों तैयारी करते हैं एक छोटे से फंक्शन के लिए, ये लेना है वो लेना है, और वहाँ तो सतयुग में तो रोज होगा। और जिसके लिए भजन में गाते थे कि जिस घर के आंगन ने जिस घर के आंगन ने तेरी जोत जला ली है, हर रोज वहाँ होली हर रात दिवाली है। लेकिन इसका मतलब नहीं समझते थे। तेरी जोत जला ली मतलब आत्मा की जोत जला ली है, और सतयुग में जो पहुँच गया उसके लिए तो हर रोज होली होगा, हर रात दिवाली होगा। यहाँ है क्या हर रोज होली और दिवाली हो रहा है क्या? कौन इतना खर्चा करेगा? तो अंदर में खुशी होगी ना जब ये सब समझेंगे। तो सतयुग में दुख की कोई बात ही नहीं होती है, कोई तैयारी की बात ही नहीं होती। मतलब अपने आप मधुबन में देखिए रोज फंक्शन हो रहा है कि नहीं, रोज कुछ ना कुछ होते रहता है वहाँ पर। क्या वहाँ पैसों की चिंता होती है कि कहाँ से पैसे आएंगे? पैसे भी अपने आप बरसते हैं। तो ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया जाए, वहाँ ऐसा नहीं। तो वो चीज़ यहीं पर हो जाना चाहिए हमारी स्थिति ना। तो ऐसी कोई भी वस्तु ना रहे जिसकी प्राप्ति के लिए हम लोग मेहनत करें। सब कुछ अपने आप मिलता जाएगा, केवल आप चलते जाएं अच्छे से, आज को सफल करते जाएं। तो यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है, यह मशीन चाहिए, यह चाहिए, वहाँ ये सब मौजूद हैं।
जैसे कोई महाराजा होता है तो उसके पास सब सुख मौजूद रहते। अभी देखिए मधुबन में भी अभी बोला गया ना कि एक मशीन की ज़रूरत है। हाँ, एक मशीन की ज़रूरत है। तो अभी पुरुषार्थ करवाना है, सबको प्रत्यक्ष करना है बाबा को, तो इसीलिए ये सब का ज़रूरत पड़ता है। तो गरीब के पास तो सब कुछ मौजूद नहीं होता है ना, परंतु यह तो है कलयुग। तो बीमारियां आदि सब कुछ आती रहती है। अब देखिए धन बोलते ऐसे नहीं है, लेकिन जैसे ही बीमारी आती कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है ना, और धन इंतजाम। इसीलिए बाबा कहता कि बच्चे जो कुछ भी है उसको पहले सफल कर लो। और फिर बोलेंगे कि बाबा बीमारी के समय क्या करेंगे। अच्छा, बीमारी का आह्वान ही क्यों करें, आ जाए तो, मतलब फिर भी अंदर में सोच रहे आ जाए तो पहले से सोच रहे कि बीमारी आएगा, और आएगा भी तो जैसे ब्रह्मा बाबा सब कुछ समर्पण कर दिया। अब आया तो मधुबन में जब आए तो बीमारी तो आया ना, ठंड का मौसम में आ गए थे तो बीमारी आया, लेकिन क्या बाबा ठीक नहीं किया क्या। तो फिर हम चिंता ही क्यों करें, आएगा तो क्या करेंगे। तो अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए, इस दुनिया के लिए नहीं। तो स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है, लेकिन धरती पर होता है ये स्वर्ग नरक। यह सुच वतन की जो रमत गमत है ना, यह भी टाइम पास करने के लिए सुच वतन में मतलब जाते हैं, सुच वतन बाबा से शक्ति भरते, ये तो एक मतलब खेल पाल है और कुछ नहीं। अगर हम यहीं पर रहेंगे और यहीं पर बोले बाबा की शक्ति आ रही तो नहीं आएगा, लेकिन क्या होता है ना कि करते करते बोर हो जाते हैं, कुछ वैरायटी खाना चाहिए। तो जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये सब खेल पाल कराया जाता है। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए, अब जाते हैं घर, फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि से लिया हुआ है, ये ज्ञान बाबा दे रहा है तो बुद्धि से हम लोग लेते जा रहे हैं। इसमें चित्रों आदि की अब दरकार भी नहीं, मतलब देखने का ज़रूरत पड़ता है कि जैसे कमेंट्री करते हैं या तो सुनते हैं तो सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अब चित्र देखते हैं कि सूक्ष्म वतन कैसा है, नहीं देखते ना, तुरंत पहुंच जाते हैं। अब देखने की दरकार पड़ती कि मूल वतन कैसा है, तुरंत पहुंच जाते हैं। तो जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, फिर बस जो पाठ पढ़े वह खलास हो गया, रिजल्ट निकली प्रारब्ध पाली। तुम भी पढ़कर फिर जाओगे रजाई करने के लिए, वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है यह तुम्हारी बुद्धि में है। रॉन्ग और राइट चित्रों में भी अब पता पड़ता है ना। जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र पहले देखते थे तो ऊपर में शिव बाबा नहीं रहता था, तो रॉन्ग राइट पता नहीं चलता था, उस समय लगता था यही भगवान है। और अभी देखते हैं कि जो बाबा के घर में चित्र है लक्ष्मी नारायण, उसमें ऊपर में शिव बाबा है, तो अभी लगता है कि नहीं, बनाने वाला तो शिव बाबा, हम उनको याद करेंगे, लक्ष्य को याद करेंगे। तो बाप बैठ समझाती हैं, लक्ष्मी नारायण कौन, यह विष्णु क्या चीज़ है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे कि फालतू हो जाती है, बिना चित्र के फालतू हो जाता है। तो समझते तो कुछ भी नहीं, जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं तो लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते हैं कि क्या है ये, एक पोस्ट है, लक्ष्मी नारायण कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण एक पोस्ट है जिसको प्राप्त करने के लिए हम सभी कर सकते हैं पुरुषार्थ, है ना। तो हमें उस पोस्ट को बार बार देखना है। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो बोलता है ना, बार बार बोलता है हमको डॉक्टर बनना, डॉक्टर एक पोस्ट है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझती हैं, ब्रह्मा भी तो यहाँ है ना। यह चित्र पवित्र बनकर शरीर छोड़ चले जाएंगे, चले गए ना ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण कर्मातीत को पाए। तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आया, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। यहाँ पर जो भी बंधन है रिश्तों का, कोई भी चीज़ का बंधन दुख देने वाला आज है, आप बहुत खुश हो रहे, कल चला गया ना तो दुख होगा। इसीलिए कोई तरह का आसक्ति नहीं रखना है किसी से। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, बाबा प्यार से बोल रहा चलो, अब नहीं चलेंगे तो क्या बाबा करेगा, छोड़ दो मत जाओ, ले जाएगा ना, तो फिर क्यों आसक्ति रखना। तो वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर से आए हैं पावन बनाने के लिए। तो चलना है कि नहीं, चलना है कि यहीं पर तैयारी कर लेना, महल माड़ियाँ बना लेना है। महल बना भी लेंगे ना तो टूट फूट जाएगा सब। तो इस समय मनुष्यों का देखो खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते। पूरी में चले जाए ना तो केकड़ा आदि सब खा लेते हैं ना वहाँ सुनकर ना जाने का भी मन नहीं करता है।
तो बाबा कहते देखो क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें थोड़ी खाते हैं, वहाँ गंदी चीज़ें नहीं होती हैं, होती ही नहीं, जानकारी भी नहीं रहेगा। बस बड़े बड़े फल रहेंगे, सुंदर सुंदर फल रहेंगे, और कितना अच्छा लगता है। फल खाएंगे ना तो आपको तृप्ति महसूस होगा, और बना हुआ भोजन खाएंगे तो आप तृप्त नहीं होंगे। तो बोलेंगे तो स्वाद तो बहुत अच्छा लगता है। तृप्ति का मतलब समझे, जब आप फल खा लेंगे ना तो ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं करेगा, और जब नमकीन चीज़ खाएंगे, बना हुआ चीज़ खाएंगे, थोड़ा सा और खा ले, मन नहीं भर रहा है, तो ये तृप्ति नहीं है, तभी ना मांग रहा है। तो तृप्ति नहीं है बना हुआ चीज़ में, इसीलिए फल पर बाबा कहते वहाँ तो केवल फल रहेगा। तो भक्ति मार्ग देखो कैसा है, क्या क्या खाते हैं, फिर नहा धो के पूजा पाठ करने जाते हैं। मनुष्य को भी बलि चढ़ा देते, मनुष्य भी खाते हैं मनुष्य को, तो मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाबा कहते ये सब ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से भी फिर नई दुनिया बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, यह बुद्धि में समझना चाहिए। इसमें तो चित्र आदि की दरकार न हो तो और ही अच्छा है। बाबा कहते हैं ना कि ये सब जितना आप बुद्धि से समझेंगे, चित्रों पे नहीं। बाबा कहते हैं शुरुआत बच्चे जब होते हैं तब उनको चित्रों की दरकार, बड़े होने पर चित्रों की दरकार नहीं। तुरंत फल में देखेंगे एप्पल है, हाँ तुरंत बोलेंगे हाँ एप्पल है ये। अब चित्रों को थोड़ी देखेंगे सही में एप्पल है कि नहीं, ऐसा थोड़ी करेंगे, पहचान मिल चुका है तो। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं। बाबा सबको समझा दिया कि कैसे हम बनते हैं, कभी सूर्यवंशी, फिर नीचे उतरेंगे तो चंद्रवंशी, ये सब कैसे बनते हैं, तो इतने जन्म लेते हैं, यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्मतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्मतन में जाते हैं, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। सूक्ष्मतन में जाने का न ज्ञान न योग है, कुछ नहीं। तो हमें ज्ञान, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि जब योग करें ना एकदम लीन हो जाए, तो लीन होना यहाँ नहीं है, यहाँ तो बुद्धि का कमाल है कि हम जा रहे हैं वहाँ वरदान ले रहे हैं, लेकिन वहाँ जो जाते हैं रासलीला करते हैं तो वहाँ तो ना ज्ञान हुआ ना योग हुआ, वो तो रासलीला स्वप्न में चले गए जैसे कि। तो यह सिर्फ एक रस्म बनी, समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर आता ही है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है। फिर जब आती है तो रोते हैं ना, जैसे कि कोई शरीर छोड़ दिया और वो आत्मा आ गई तो रोते हैं क्यों चले गए आप, आ जाइए लौट कर। तो पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। फिर जो आत्माएं आती है ना तो उनको साक्षात्कार होता है कि तुमको कितना हम समझाए थे लेकिन तुम नहीं माने, तो वो भी पछताती है जो आत्मा छोड़कर चली जाती है शरीर। इसलिए पछताने वाला काम ना करें, सब कुछ जो जो कर लेना अभी कर ले एकदम। तो यह सब है बच्चों को समझाने के लिए, पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करे, इसलिए बाबा को समझाना पड़ता है। कल को ये ना बोले बच्चे कि बाबा हमको नहीं समझ में आया था ना इसलिए नहीं कर पाए, समझाया सब कुछ जा रहा है। बच्चे सदा ये अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझाते रहते बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो। महादानी वो जो केवल ज्ञान का दान नहीं, जो ज्ञान को धारण करके ज्ञान दान करते हैं, वो है महादानी। केवल ज्ञान सुनकर सुना देना ये ज्ञान महादान नहीं होता है, क्योंकि लोग प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि हम कैसा बन रहे हैं। तो बात को याद करो, विक्रम विनाश होंगे, तो जो भी आते हैं उनको भी समझाओ, 84 चक्र पर भी समझाओ। बहुत बच्चे ना 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल चल रहे हैं और फिर भी बोले क्या करें, अब विघन तो आता। विघन एक खेल पाल महसूस हो, एक मनोरंजन अनुभव हो, तब कहेंगे स्थिति पावरफुल। अब विघ्नों में हम मूंझ जाएं तो ये बाबा कहता ज्ञान नहीं है। विघ्नों में समाधान कहाँ किसको बोलना है, कहाँ किसको समझाना है, ये भी बुद्धि में रखना है। ये नहीं कि छोड़ो हमको क्या मतलब है, तो मतलब है तो निमित्त आप कैसे बने हैं। घर परिवार में भी अगर कोई गलत कर रहा है, आपको निमित्त बनाया गया ना, आपको चुना गया, और घर परिवार वाले अच्छे से नहीं चलेंगे तो क्या आप उसको नहीं डांटेंगे, समझाएंगे। बाबा मुरली में डांटता है कि नहीं, मार पीट के ले जाऊंगा बोलता है कि नहीं। तो हम लोगों को समझाना भी है, नहीं समझे बाबा को समर्पण। हम अपना काम तो किए ना, अब बोल देंगे कि नहीं बाबा अब तुम जानो तुम्हारा बच्चा है पहले ही, तो ये नहीं, हमें भू भू करते रहना है।
तो 84 का चक्र बताओ उनको। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। नट सेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते जा रहे हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। जिसको बहुत धन है वो समझते स्वर्ग यही। बाबा भी कहता है स्वर्ग यही, नरक यही। मनुष्य भी कहते स्वर्ग यही, नरक यही। इसका मतलब क्या हुआ? बाबा कहता है कि जब स्वर्ग है तो वहाँ नरक नहीं होगा, धरती यही रहेगी। लेकिन मनुष्य क्या कहते हैं ना कि जब धन आ गया, बहुत महल माड़ियाँ बना ली हैं, गाड़ियाँ, तो मेरे लिए स्वर्ग है। और जैसे ही कोई दुख बीमारी आया, नरक है, ये सच में नरक है। वो इस समय के लिए सोचते हैं। तो नाम क्यों अलग अलग पड़ा? वो सतयुग, ये कलयुग। तो अच्छे कर्म किए इसीलिए सुख मिलता है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो तो 21 जन्मों के लिए सुख भोगोगे। तो वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते यह है अल्पकाल का सुख, इसमें नहीं मूंझना है। अगर सब कुछ प्राप्ति भी हो रहा है तो मूंझ जाएंगे, बोलेंगे मेरे लिए तो स्वर्ग आ गया, अब जाने की क्या दरकार है। तो सुख अल्पकाल का है, तुम्हारा 21 जन्मों का सुख है, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता जाकर बताओ। ये स्वर्ग नहीं है, ये एक पल का स्वर्ग है। बाप की याद से निरोगी बनोगे, स्वर्ग का मालिक बन जाओगे। अभी आपके पास पैसा बहुत है, थोड़ा सा होटलबाजी करने लगे, सब कुछ खाने पीने लगे, अचानक बोलते ना फूड पॉइजन हो गया और पेट खराब हो गया, भर्ती हो गए, फिर सारा निकालो तो क्या फ़ायदा। तो स्वर्ग में है रजाई, उनको याद करो। रजाई थी, अभी नहीं है, भारत की बात है। बाकी तो बाई फ्लॉट्स है ना, सबसे ऊपर है। सतयुग में जब जाएंगे तो सबसे ऊपर रहेंगे। कलकत्ता में एक जगह बिल्डिंग था ना, तो वो जब गए थे ना तो सब कोई पूछा ना कि सबसे ऊपर वाला बिल्डिंग का ज़्यादा दाम होगा कि सबसे नीचे वाले का। तो हम लोग बोले कि नीचे वाला का बहुत अच्छा रहेगा कि नीचे अपना, लेकिन बोला गया कि सबसे ऊपर जो फ्लैट है ना उसका सबसे महंगा दाम होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से पूरा शहर दिखता है, तो इसीलिए सब ऊपर वाला फ्लैट लेते हैं कि चारों तरफ देख रहे हैं। बाकी लिफ्ट की सुविधा है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं नीचे तो धीरे धीरे कम होता गया दिखने में, तो हमें सबसे ऊपर का फ्लैट लेना है। तो पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे अपनी नई दुनिया में। अब इसे समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी ही है। यह तो सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन बना दिया गया चित्र समझाया जाता है। बाकी तो यह तो भक्ति मार्ग वालों के लिए चित्र आदि बनाए जाती हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट करके बनाने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग का जो चित्र बना हुआ है ना वो करेक्ट नहीं है, अब उसको सही करके बाबा बनवाया ताकि उनको करेक्ट किया जा सके, उनको समझाया जा सके। नहीं तो कहेंगे कि तुम तो नास्तिक हो, तुम तो कुछ मानते ही नहीं हो। तो इसीलिए बाबा चित्र बनवाया, करेक्ट करके बनवाया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। अब विनाश में लोग मूंझ जाते हैं, विनाश हो जाएगा विनाश। अरे पहले अपने अंदर की बुराइयों का विनाश करना है ना। शंकर का रूप है अपने लिए बुराइयों का विनाश करने के लिए। तो वास्तव में ये सब ड्रामा में नूंद है। अपने लिए ना करके लोग क्या बोल दिए कि सारी दुनिया का विनाश करवाता है शंकर। तो कोई कुछ थोड़ी करता है, कोई विनाश नहीं करता है। लोग अपने लिए विनाश स्वयं निर्धारित करें। बाबा भी विनाश नहीं कराता, कोई शंकर आदि नहीं होता है। साइंसदान भी हैं, अपनी बुद्धि से ये सब बनाती हैं। भले कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बनाए या वह रखें तो जरूर और भी बनाएंगे। अगर सब लोग समुद्र में फेंक दे तो कोई बनाएगा? लेकिन डर में बना रहा है, वो बना लिया रखा हुआ है बम्स, हमको भी बनाना है। डर से हथियार रखते हैं लोग अपने अपने घरों में, बोलते हैं ना कब क्या ज़रूरत पड़ जाए हथियार रखते हैं। लेकिन अगर सब हथियार डाल दे समुद्र में और खाली हो जाए तो डर ही नहीं होगा, तो फिर रखेंगे ये सब? तो अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना है, लड़ाई भी जरूर लगनी है, विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य भाग ले लेते हो। सब लड़ेंगे और हम लोग शांति में बैठेंगे, फिर उन लोग लड़ते लड़ते थक जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमको आपका ज्ञान लेना है ना। तो अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बन जाओ, अब सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो, टाइम नहीं है अब। धनी कौन?
शिव बाबा हैं धनी, उनके नाम पर सब सफल कर लेना है। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खा जाए। जब विश्व युद्ध लग जाएगा ना, तो धन जो बैंकों में है वो धन सरकार ले लेगी, क्योंकि उसको चाहिए रहेगा, और आप भी खुशी से दे देंगे। क्या करें, अब सरकार को ज़रूरत है ना, लेकिन आपका सफल नहीं कहलाएगा वो। लेकिन इसीलिए पहले से ही बाबा के कार्य में सफल कर लेना है। धनी मतलब बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, यह रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम पर तुम खर्चते हो तो जिसका 21 जन्मों के लिए तुमको रिटर्न मिलता है। अगर अभी आप खर्चते हैं तो 21 जन्मों के लिए तो भरपूर हैं, और फिर द्वापर कलयुग क्या खाली रहेंगे। द्वापर कलयुग भी बाबा कई बार बोलता है, क्या तुरंत खाली हो जाओगे, नहीं। तो यह दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल कर लो। अब समय 25 से 30 तक का समय बहुत भारी है। अगर नहीं कर पाएंगे ना, तो जैसे नोटबंदी का ऑर्डर हुआ ना, बहुत बच्चे देर कर दिए, तो बोरे बोरे नोट क्या किया, फालतू फेंका गया। उसी तरह आपका धन रह जाएगा, सफल भी नहीं हुआ, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए सफल कर लो। धनी शिव बाबा है, शिव बाबा को डायरेक्ट देना है। भक्ति मार्ग में भी धनी का नाम करते हैं ना, अभी तो डायरेक्ट शिव बाबा बोल रहा है। तो धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पालोगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। तो भक्ति मार्ग में भी खत्म नहीं होते, भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते। जैसे खत्म हुआ, विनाश तो नहीं हुआ ना, लेकिन इस समय जो बाबा कह रहा है कि सफल कर लो, इसके बाद विनाश हो जाएगा सब कुछ। तो अभी तो खत्म होना है, तुम खर्चो, फिर तुमको भी रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो। अगर धन देने से कितनी आत्माओं का कल्याण हो रहा है, तो क्यों ना हम सफल कर लें। तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा, कितना अच्छा समझाते हैं बाबा। फिर भी जिनकी तकदीर में वो खर्च करते हैं, और बहुत बच्चे तो सुनकर अनसुना करते हैं, मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास नहीं है, कहाँ से करेंगे, चलो घीस तीर कर 100-200 रुपया निकाल देते हैं तो बोलते चलो ठीक है, तुम्हारा भाग्य इतना ही है। तो अपना घर बार भी संभालना, ये नहीं बोल रहा है बाबा कि घर बार को किनारा करके आप सब दे दो, लेकिन एक लालच में, एक बुद्धि उसमें अटकी हुई, उस हिसाब से नहीं रखना है। तो इसका बाबा भी पाठ ऐसा था ना कि सब कुछ समर्पण किया, एकदम जोर से नशा चढ़ गया बाबा को। बाबा बादशाही देती हैं तो गदाई क्या करेंगे। तो तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो, फॉलो करो ना ब्रह्मा बाप को। जानते हो इसने सब कैसे छोड़ दिया, नशा चढ़ गया हो। रजाई मिलती है, अलफ को अल्लाह मिला, तो बे मतलब भागीदार को भी रजाई दे दी। लो तुमको जो लेना है ले लो, और बाकी हमको दे दो, रजाई दे दिया ना। ये नहीं बोला, लड़ाई नहीं किया भागीदारी से, अपने पार्टनर से लड़ाई नहीं किया बाबा ब्रह्मा बाबा कि मेरा इतना बनता है। जैसे अभी बंटवारा होता है तो लोग लड़ते हैं ना, मेरा इतना है, हमको ये दो ये दो। ब्रह्मा बाबा करके दिखलाया कि तुमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो उसको भी बादशाही दिया ना यहाँ का, और खुद ले लिया बेहद का बादशाही। हमें भी अगर आपस में जैसे 3-4 भाई है, बंटवारा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, लड़ाई नहीं करना है, तुमको जो जो लेना है तुम ले लो, संतुष्ट रहो, बाकी मेरा जो हक है वो तुम दे सकते हो। तो रजाई थी, कम नहीं थी, अच्छा फर्टाइल धंधा था उनका, बहुत अच्छा धंधा था ना ब्रह्मा बाबा का। अब तुमको यह रजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए तो बाहर चले गए, छोड़ दिए बाबा के यज्ञ को। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनती तो उसको गवर्नमेंट में जला देना पड़ता है ना, नहीं अच्छा बना, कुछ कमी रह गया तो उसको फिर से जला देते, फिर से नया नोट बनाते हैं। तो यहाँ भी बाबा भट्टी में तपाया 14 साल। जो बच्चे कच्चे रह गए तो वो चले गए माया के राज्य में, फिर से उनको तपाया गया, फिर अब रिटर्न हो रहे हैं वो लोग। तो आगे तो चांदी के रुपये चलते थे, सोना और चांदी बहुत था ना। अभी क्या हो रहा है, अभी तो कागज के नोट निकल रहे हैं। तो कोई की राजा खा जाता है, कोई को डाकू लूट कर ले जाएगा। बाबा आज केवल धन पर चला रहा है मुरली कि जो करना अभी अभी कर लो। डाके भी देखो कितने लगते हैं, फेमन पड़ जाएगा, आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, तो आपको धन से खाना मिल जाएगा, धन से मिलेगा, फिर धन का दरकार क्यों। और जब बाबा खिलाने वाला बैठा है तो हमें कभी भूखा रहना होगा क्या।
जब से बाबा के बने कहाँ कौन कौन भूखा है? कोई कमी हो रहा है क्या बाबा के यहाँ आने से? और बढ़ता जा रहा है, भूख मरता जा रहा, खत्म होता जा रहा है। तो यह है ही रावण का राज्य। राम राज्य सत्युग को कहा जाता है। बाबा कहते तुमको इतना ऊंचा बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? अब तुम बच्चों को इतनी ऊंची नॉलेज मिल रही है, नॉलेज को धारण करो, खुशी में आ जाओ। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पे नज़दीक होंगे उतनी खुशी होगी ना। जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जाएंगे तो खुशी हो रही है ना। तो तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। बस अब पहुँचे कि पहुँचे, अब पहुँचे कि पहुँचे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे अपना टाइम सफल करने का टेंशन रखना है। एक एक सेकेंड आत्मिक स्थिति में रहना ही सफल करना है। आप ये ना सोचें कि लौकी घर में हम सेवा कर रहे हैं तो मेरा सेवा सफल नहीं हो रहा है। बाबा जहाँ रखा है वहीं सफल हो रहा है ना। अच्छा रोल प्ले करे, बस इस पे अटेंशन दें। माया गफलत ना करा सकी, इसके लिए महादानी बनकर बहुतों को रास्ता बताने में बिजी करना अपने आप को। क्या हम लोग घर गृहस्थ में नहीं हो रहा है सेवा? क्या सेवा तो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये ना सोचे कि घर गृहस्थ में, हाँ, लेकिन घर गृहस्थ में रहते भी आपको डिटैच रहना होगा, लेकिन सबको लेकर भी चलना पड़ेगा। ये बहुत मतलब बैलेंस करने का है ज्ञान। बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम सब कुछ सफल करना। शुरुआत में ना जितने का मतलब वाइट ड्रेस लेते थे ना, सब फाड़ दिया जाता था, और जितना फटता था ना उसका डबल आ जाता था। और कुछ सोचते, जैसे बहुत बच्चे इतना पैसा लग जाता है, फाड़ देते हैं, लड़ाई करने लग जाते। कभी लड़ाई नहीं, फाड़ते जा रहे हैं, फिर डबल आते जा रहा है, कभी कमी नहीं हुआ है ना। वाइट ड्रेस के लिए सबके मन में आता था कि क्या है ये, क्यों पहनना, एक ड्रेस होता है बस। लेकिन अभी देखिए कितना ड्रेस हो गया है। तो बाबा कहते हैं रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है, समझाना है सबको। वरदान है ऊंची से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्म योगी बनो। केवल कर्म योगी, कर्म कर रहे हैं ना हम, और योगी योग लगा रहे बाबा से, तो क्या बन जाएंगे? ऊंचे से ऊंचा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बन जाएंगे। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होते हैं ना, तो हमें क्या बनना है? राइट हैंड बनना है। तो ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। कर्म को धारण करो, श्रेष्ठ कर्म को धारण करो। आपका हर कर्म ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो। लोग खुद झुक जाएंगे, अपने आप झुकेंगे, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। आप संकल्प भी कर रहे हैं, आप ज्ञान भी सुना रहे हैं, लेकिन आपका कर्म अच्छा नहीं है तो प्रत्यक्षता होगा? कर्म आपको करते चले जाना है। बच्चे हमारी रचना है, तो बच्चों को आपको समझाना भी होगा, डांटना भी होगा, सब कुछ करना होगा। ये नहीं सोचे बच्चों को डांट रहे कहीं हमको पाप ना चढ़ जाए। बच्चे हमारी रचना, उसको डांटना समझाना सब कुछ पड़ेगा। नहीं बाबा आपके बच्चे छोड़ दे, तो जिम्मेवारी आप कहाँ निभा रहे हैं? जब दो बच्चे की जिम्मेवारी नहीं निभा सकते तो बेहद के बच्चों की जिम्मेवारी का ताज बाबा आपको कैसे देगा? तो इसीलिए एक्यूरेट निभाना है। तो प्रमाण बोल प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है कर्म। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते, इसीलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। यही कर्म है। हमारी आँखें, हमारी मुस्कुराहट, हमारा चेहरा, चलन, व्यवहार प्रत्यक्ष करे कि बाबा मिला है हमको। तुम दो या ना दो, हम निश्चिंत हैं, लेकिन तुम्हारी सेवा हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तुम्हारी सेवा तो हम दिल से करेंगे। स्लोगन है रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक हो। पवित्रता क्या है? एकदम न्यारा प्यारा स्थिति, एक बाप की याद की स्थिति। मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, सदा मुस्कुराहट हो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कार्य में लगा सफल करते हैं ना। सूर्य की सोलर सिस्टम क्या है?
सूर्य की शक्ति को जमा करते आप, फिर देखिए उससे सप्लाई हो रहा है, लाइन दिया जा रहा है। तो ऐसे आप संकल्पों की शक्ति को जमा करो, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, क्या बोले कैसे बोले, नहीं कुछ आ रहा, बाबा को समर्पण, बाबा तुम जानो, और उसके बाद केवल अच्छा अच्छा भावना देते जाए सबको। इसके लिए ज्ञान का ज़रूरत है क्या? अगर कोई गलत बोल दिया तो गलत बोल दिया, ठीक है, वो बोला उसको वही समझ में आया, आपके पास ज्ञान है, आपको क्या करना, अच्छा है उस आत्मा का कल्याण हो, तो मेरा डबल जमा हो गया। एक तो क्षमा कर दिए, क्षमा मांग लिया और उसके लिए शुभ सोच लिए, तो मेरा तो और ज़्यादा जमा हो गया। तो औरों में भी बल भर सकते हो, फिर जो कमज़ोर आत्मा है उसमें भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हम हिम्मतहीन हैं उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्पों की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान भी बनाना है। जो जिसके जैसे कि आपको कमजोरी आ जाता है, जिस दिन आप शक्तिशाली होते हैं उस दिन देखिए काम कैसे स्पीड से हो जाता है, और जिस दिन आपका तबीयत खराब रहता है उस दिन चिड़चिड़ मन लगता है ना, अगर ज़्यादा काम रहा तो कमजोरी रहता है। उसी तरह लोग कमज़ोर हैं तो कुछ ना कुछ गलत सलत तो बोलेंगे ना, ये कमजोरी की पहचान है। तो हमें क्या करना, उसको भी हिम्मतवान बनाना है। यही वर्तमान समय की आवश्यकता, योग का पावर भरकर सबको योगदान दे रहा, सबकी सेवा करनी है। ओम शांति।